जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। अच्छा जी, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है? कुछ मेंबर्स ज्वाइन कर लें, देन स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो है वो अपना ट्रेनिंग का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले काइंडली मुझे बता दें कि मेरी वॉइस क्लियर है आप सब लोगों को? यस मैम, क्लियर है आपकी वॉइस। ओके, चलें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, आज का ट्रेनिंग का जो है वो सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, माइक अपना किसी ने भी अनम्यूट नहीं करना है। जिसने माइक अनम्यूट किया मैंने उसको यहीं से जो है वो रिमूव कर देना है, ठीक है? ये मैं आपको बता रही हूँ कि बीच में किसी ने इंटरप्ट नहीं करना। अच्छा जी, 37 पार्टिसिपेंट्स ने जो है वो हमें ज्वाइन किया है, जबकि रजिस्टर जो है वो 45 है, ठीक है? जो बाकी के हैं वो हमें साथ साथ ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? और एक किरण, आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? जो जो आज अवेलेबल है, बिकॉज इसके बाद एक अनाउंसमेंट भी होनी है, ठीक है? तो उसके लिए मुझे आसानी हो जाएगी, ठीक है? काइंडली इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। अच्छा जी, चलते हैं आज के हम अपने ट्रेनिंग टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो ट्रेनिंग का सेशन है कि हमने किस तरह से अपने टाइम टेबल को मैनेज करना है अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए, ठीक है? बिजनेस तो हम सभी करना चाहते हैं, ग्रोथ भी हम सभी करना चाहते हैं, अपनी मंथली इनकम अर्न करना भी हम सभी चाहते हैं, ठीक है? लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्पेशली स्टूडेंट्स एंड हाउसवाइफ्स के लिए, ठीक है, कि इसको मैनेज किस तरह से किया जाए, ठीक है? तो आज मैं आपको ट्रेनिंग का टेबल भी सेट करना सिखाऊंगी, अपना दिन का टेबल भी सेट करना सिखाऊंगी, ठीक है? और आज प्रॉपर प्रैक्टिकल वर्क होगा, तो काइंडली अपनी अपनी डायरीज वगैरह जो है वो साथ ले लें, पेन कॉपीज ले लें, ठीक है? चीजों को जो है वो आपने नोट करते जाना है, ठीक है? और आज की ट्रेनिंग को नोट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब मैं अगली अनाउंसमेंट करूंगी, ठीक है, इस ट्रेनिंग सेशन के बाद, फिर आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है? अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सही है, सबसे पहली चीज ट्रेनिंग में जिस चीज के ऊपर फोकस करना होता है, ठीक है, वो होता है कि हम इस तरह से वर्कआउट करें कि हमें मेहनत कम करनी पड़े, ठीक है, लेकिन उसके बदले में हमें जो रिस्पॉन्ड आए या हमें जो रिजल्ट्स मिले वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिले, ठीक है? कि हम काम कम करें लेकिन हमें आउटपुट ज्यादा मिले, डू लेस एंड गेट मोर, ठीक है? तो इस तरह का रिस्पॉन्स और आउटपुट हमें कब मिल सकता है? जब हम स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है? अब स्मार्ट वर्क क्या है? ठीक है, कि हमारी एनर्जी कम लगे लेकिन हमें आउटपुट ज्यादा मिले, दैट इज कॉल्ड अ स्मार्ट वर्क, कि हम स्मार्ट टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? और स्मार्ट टेक्निक्स क्या होती हैं और उनको हम किस तरह से स्टैब्लिश कर सकते हैं और किस तरह से हम उनको अपनी डेली डे टाइम मैनेजमेंट का पार्ट बनाएं, ताकि हमारी एनर्जी भी कम लगे, हमारा वक्त भी कम जाया हो और हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जो है वो गेन कर सकें, ठीक है? 24 घंटों के अंदर अंदर जो है वो हम जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं वो हम अर्न कर सकें, ठीक है? 24 घंटों में 48 घंटों वाला काम कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको सही वे में अपने 24 घंटों को यूटिलाइज करना आता हो। बाज़ औक़ात हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो 24 घंटे जाया कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग 24 घंटों में से 12 घंटे जाया कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो 4-5 घंटे जाया कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज समथिंग कि हमें 24 घंटों को यूटिलाइज करना आना चाहिए सही वे में। चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आपकी जॉब करती हैं, आप बिजनेस अटैच करना चाहती हैं, आपको 24 आवर्स सेट करने आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज, जिस चीज के ऊपर हम लोगों ने फोकस करना है, स्टेप नंबर 1 कि प्लान योर डे। अगर आपका दिन प्लान नहीं है ना, तो आप कभी अपना करियर भी प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपका दिन प्लान नहीं है तो आप कभी अपना करियर प्लान नहीं कर सकते, कभी अपनी लाइफ तक को प्लान नहीं कर पाएंगे अगर आपको अपना डे प्लान बनाना नहीं आता, ठीक है। और कभी भी ये नहीं सोचना कि दिन शुरू होगा तो हमने प्लान करना है अपना दिन, कि आज हमने ये करना है, आज हमने ये करना है, आज हमने ये करना। नो, जब हम दिन की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमने उस से एक दिन पहले की जो रात होती है, ठीक है, हमने अपना अगला दिन प्लान करके सोना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा काम सारा खत्म होता है 8 बजे, मैं 8 बजे सब कुछ वाइंड अप करके बैठी होती हूँ, ठीक है। 8 से 10 का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, ये 2 घंटे है। इसके दौरान मैंने अपने अगले डे की सारी एक्टिविटीज प्लान करके बेड के साथ रख देनी है, ठीक है। उसके बाद में 10 बजे जो है मैंने सो जाना है, ठीक है। और फिर दोबारा से मेरा दिन जो है वो 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मेरा दिन 6 बजे से स्टार्ट होता है और 10 बजे मेरा दिन खत्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने दिन का पता होना चाहिए कि आपका दिन स्टार्ट किस टाइम पे होता है और एंड किस टाइम पे होता है, ठीक है। और जो आपने पर डे की प्लानिंग करनी होती है वो 1 नाइट पहले आपने जो है वो प्लान करना होता है, ठीक है। आप बिजनेस को मैनेज करना चाह रही हैं, आप स्टडीज को मैनेज करना चाह रही हैं, अपने घर को मैनेज करना चाह रही हैं, ठीक है, या अपनी जॉब के साथ कोई काम को मैनेज करना चाह रही हैं, तो अगर आपने अपने दिन का शेड्यूल बनाया हुआ है तो आपके लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा अपने काम को मैनेज करना, ठीक है। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमें चीजों का पता ही नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कह रहे होते हैं कि 2 से 3 घंटे हम मोबाइल फोन को स्क्रॉल करते करते वेस्ट कर देते हैं, फिर कहते हैं कि हमसे काम नहीं हो रहा, हमें उस तरह का आउटपुट नहीं आ रहा, बिकॉज आप रॉन्ग वे में राइट टाइम पे कुछ सही तरीके से कर ही नहीं रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे, आप राइट टाइम को राइट जगह पे यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली आपका जो पर डे का प्लान है वो दिन जाया हो जाता है, बिकॉज जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता, ठीक है। अगर आप ये बोलें कि चले आज का मैंने दिन का प्लान नहीं किया, मैं कल से करना स्टार्ट कर दूंगा, ये जो कल होती है ये कल कभी भी नहीं आएगी आपकी जिंदगी में, ठीक है। आज से ही अगर स्टार्ट करेंगे और वही आप वर्कआउट कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, तब तक जब तक आप अपने टारगेट के करियर गोल्स तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपने अपना जो डेली का प्लानर है उसको नहीं छोड़ना। अगर आप डेली का प्लान बना लेते हैं समझें कि आपने अपनी लाइफ सेट कर दी है। हाँ जी, सबसे पहले चलते हैं कि दिन का प्लान तो चले मैंने आप लोगों को बताया कि हमने एक दिन का अपना प्लान बनाना होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे फिक्स डेज होने चाहिए, ठीक है। जब हम बिजनेस करने जा रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल ओरिफ्लेम के बिजनेस की आज मैं आपको ट्रेनिंग देने जा रही हूँ, ठीक है, तो हम डेज को किस तरह से फिक्स करेंगे, ठीक है। एक हफ्ते में हमारे पास कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि बिजनेस में कभी भी छुट्टी नहीं होती, ठीक है। बिजनेस में कभी भी ऑफ नहीं होता। जो बंदे अपना कारोबार करना चाहते हैं ना, उन्होंने कभी छुट्टी नहीं करनी होती, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आपके पास कितने टोटल डेज होते हैं? ठीक है, 7 डेज हैं आपके पास। और इस 7 डेज को आपने पहले मेंशन करना है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए पहले आपने डेज को सेट करना है, ठीक है। जब आपके डेज सेट हो जाएंगे फिर आपने टाइम को सेट करना है। जब टाइम सेट हो जाएगा फिर आपका पर डे का जो प्लान है वो खुद ही रेडी हो जाएगा कि आज के दिन में मैंने क्या क्या करना है और क्या क्या मैंने नहीं करना, ठीक है। फिर वही बात हो जाएगी कि आप काम भी ज्यादा सारा कर लेंगे, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतना ज्यादा काम जो है वो किस तरह से कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अक्सर मेंबर्स कहती हैं कि मैम आप पेपर की भी तैयारी कर लेती हैं, आप क्लासेस भी ले लेती हैं, ठीक है, आप घूम फिर भी आती हैं, आप फ्रेंड्स की वेडिंग्स पे भी घूम फिर के आ जाती हैं, ठीक है, आप फोटोग्राफी भी कर लेती हैं टाइम से, कंटेंट भी बना लेती हैं, ट्रेनिंग भी दे लेती हैं, रिक्रूटमेंट भी हमसे ज्यादा कर लेती हैं, कैसे मैनेज हो जाता है? दैट इज समथिंग कि जब डे को प्लान किया हुआ होता है कि इस डे पे ये काम करना है तो ऑटोमेटिकली ही वो काम खुद ब खुद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने वर्किंग आवर्स सेट किए होते हैं, हमने वर्किंग डे सेट किए होते हैं, हमने वर्किंग टाइम सेट किया होता है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज जो आपने अपने टाइमर में सेट करना है वो है आपके डेज, ठीक है। मंडे से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल यकम अब आ गई है, ठीक है, मंडे से समझ लें कि आपकी यकम स्टार्ट है, मंथ का स्टार्ट है, ठीक है।
मंडे को आपने कौन कौन सा वर्कआउट प्लान करना है, ठीक है। जैसे कि मेरा अगर आप प्लान देखें, ठीक है, तो मैं हमेशा से मंडे से लेकर संडे तक मेरा ये शेड्यूल होता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे एक ऐसा टाइम होता है कि ठीक है, मैंने अपने आप को बहुत रिलैक्स रखती हूँ ताकि मेरा माइंड सेटअप भी जो है वो रिलैक्स रहे। संडे को इन शॉर्ट मैं इस तरह का काम आउट ऐड करती हूँ जिसमें मैं थोड़ा फन कर सकूँ। लाइक मैं कंटेंट संडे को ज्यादा बनाती हूँ, मैं वीडियोस यूट्यूब की ज्यादातर संडे को बनाती हूँ, मैं ट्यूटोरियल्स ज्यादातर संडे को बनाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा फन वाला काम होता है। लाइक आपको रिलैक्सेशन भी चाहिए होती है, ठीक है, तो आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है। लेकिन संडे को मैं किसी किस्म की ट्रेनिंग्स नहीं प्रोवाइड करती। संडे को मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं आती सिवाय रिक्रूटमेंट के। सिर्फ रिक्रूटमेंट का जिस दिन डेज चल रहे हो मैं संडे को एक्टिव रखती हूँ, अदरवाइज मेरा संडे इनएक्टिव होता है। संडे को मैं व्हाट्सएप पे भी बहुत कम अवेलेबल मिलूंगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने संडे को बहुत रिलैक्स रखा हुआ है। जो मेरा फन वाला काम है ना, वो सारा मैंने संडे पे डाला होता है। ये संडे मेरे एक तरह से ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है, और मेरा काम जो एक्स्ट्रा काम होता है मैं कर लेती हूँ। लाइक ट्यूटोरियल रिकॉर्ड हो गए, वीडियोस रिकॉर्ड हो गई, प्रोडक्ट स्टोरीज बना ली, इंस्टा का कंटेंट बना लिया, किसी के साथ कोलैबोरेशन करनी है तो उसको मैं डे और कॉल जो है वो मैं संडे को सेट करती हूँ, ठीक है। मुझे किसी न्यू ज्वाइनर को मीटिंग कॉल करनी है तो वो भी मैं संडे को सेट करती हूँ, क्योंकि संडे को मैं बहुत फ्रेश माइंड के साथ होती हूँ, ठीक है। जो फ्रेश माइंड के साथ हम होते हैं तब हम अननोन लोगों के साथ कॉल मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो संडे अपना फिक्स डे रख लें आप लोग, किसके लिए? अपने कंटेंट के लिए, अपने ट्यूटोरियल्स के लिए, अपनी वीडियो ट्यूटोरियल्स के लिए, ठीक है। बिकॉज संडे सबका ऑफ होता है, संडे को लोग लेट उठते हैं, जल्दी सोते हैं, ठीक है। संडे इस तरह का बहुत मेसी सा जो है वो आपका संडे का दिन होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपने वो काम रखने हैं जो काम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले ना हो, ठीक है। और संडे को ही आपने 4 से 5 कॉल मीटिंग्स भी अपनी जो है वो कंडक्ट कर लेनी है। 4 से 5 कॉल मीटिंग्स आपने अपनी संडे को कंडक्ट करनी है फॉर गेटिंग योर न्यू रिक्रूट्स। अपने न्यू रिक्रूटमेंट का दिन भी आप संडे चूज कर लें। संडे एक ऐसा दिन होता है कि हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं, हमारे टीम का लोड हमारे ऊपर बहुत कम होता है, तो हम अपने मेंबर्स को अच्छे से अच्छे रिक्रूट करके अच्छे से अच्छे गाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका संडे का प्लान, ठीक है। इस तरह से आप संडे को जो है वो शेड्यूल कर सकती हैं, सही है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। अब 3 दिनों को आपने डिवाइड करना है, ठीक है। 3 दिन मैंने अपनी टीम की रिक्रूटमेंट पे वर्क करना है हफ्ते में, और 3 दिन मैंने अपनी टीम की सेलिंग के ऊपर काम करना है। बिकॉज हमने बेसिकली काम कैसे करना होता है, हमने रिक्रूटमेंट और साथ ही साथ हमने ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट और सेलिंग हमने पैरेलल में लेकर चलनी होती है। अगर हम रिक्रूटमेंट पर ज्यादा ध्यान दे दें तो हमारी सेलिंग वीक हो जाए तो कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज हमारे ग्रुप पॉइंट्स पूरे नहीं होते, हमारे टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते, ठीक है। तो आपने अपने प्लानर में, जो हफ्ते का प्लानर रेडी कर रहे हो, उसमें आपने 3 दिन आप रिक्रूटमेंट को दोगे और 3 दिन आप अपनी सेलिंग को दोगे, ताकि आपकी सेलिंग और रिक्रूटमेंट दोनों पैरेलल में चलें। क्लियर है यहाँ तक? मंडे, ट्यूसडे। अब रिक्रूटमेंट को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। मंडे को आप रिक्रूटमेंट करवाएं अपने इनएक्टिव्स की, ट्यूसडे को आप रिक्रूटमेंट करवाएं अपने एक्टिव्स की, वेडनेसडे को आप रिक्रूटमेंट करवाएं अपने न्यू ज्वाइनर्स की, अपने वेलकम प्रोग्राम वालों की, जिन्होंने वेलकम प्रोग्राम क्वालिफाई कर लिया। लाइक हम 25 से 30 तक रिक्रूटमेंट करवा रहे होते हैं, लेकिन वो रिक्रूटमेंट ओवरऑल हो रही होती है डायरेक्टर्स की तरफ से। लेकिन अगर आप बीइंग एज ए मैनेजर या बीइंग एज ए लाइन लीडर अपना प्लानर रेडी करेंगे, ठीक है, तो उस लिहाज से आपको पता होगा कि मेरी टीम कहाँ कहाँ पर वीक है। बिकॉज मुझे आपकी टीम का आइडिया नहीं है, मैं जनरल ट्रेनिंग जाके प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। लेकिन आपको आपकी टीम का आइडिया है, ठीक है। आपने मंडे को काम करना है, अगर टीम की रिक्रूटमेंट के ऊपर फिक्स कर लें टाइम, ये मंडे का दिन जो है मैंने इन लोगों को रिक्रूटमेंट पे काम करवाना है, ट्यूसडे को मैंने इन लोगों पे रिक्रूटमेंट पे काम करवाना है, वेडनेसडे को मैंने इन लोगों को रिक्रूटमेंट पे काम करवाना है, ठीक है। अब आ गया थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 दिन आपने सेलिंग के लिए अगर रखे हैं तो आपको सेलिंग का भी पता होगा कि मैंने इंडेक्टिव्स के सेलिंग पे थर्सडे को काम कर लेना है, मैंने एक्टिव्स की सेलिंग पे फ्राइडे को काम करना है, और मैंने न्यू ज्वाइनर्स की सेलिंग, जिनको मैंने वेलकम प्रोग्राम क्वालिफाई करवाना है, उनको मैंने सैटरडे पे काम करना है, ठीक है। अब अगर आपको पता है कि मंडे को मैंने ये काम करना है, ट्यूसडे को मैंने ये काम करना है, वेडनेसडे को मैंने ये काम करना है, थर्सडे को मैंने ये काम करना है, तो क्या आपके लिए अपना काम करना मुश्किल होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। आप 3 घंटे दिन के देंगी ना तो फटाफट से आपका काम तैयार होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि मैंने मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे को ये करना है, थर्सडे को ये करना है। आपको आज अगर मंडे है तो आपको पता है कि आज मैंने बिजनेस में कौन कौन सा काम करना है, ठीक है। तो ये चीज आपने जो है वो इस चीज का खास ख्याल रखना है कि जब आप वीकली प्लानर रेडी कर रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने वीक्स को कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। 3 दिन आप रिक्रूटमेंट के रखेंगे, 3 दिन आप सेलिंग के रखेंगे, 1 दिन आप अपने लिए रखेंगे, ठीक है, ताकि आप कंटेंट बना सकें, आप ट्यूटोरियल्स बना सकें, आप वीडियोस शूट कर सकें, ठीक है। इसके अलावा आप अपने लिए मीटिंग कंडक्ट कर सकें, अपने न्यू रिक्रूट को हायर कर सकें, बिकॉज आपको अपनी रिक्रूटमेंट भी साथ साथ जो है वो देखनी होगी, इज इट?
क्योंकि आपको अपनी पर्सनल लाइंस भी तो बिल्ड करनी है। संडे को आप स्पॉन्सर्स की कॉल मीटिंग भी रख सकते हैं, बिकॉज मैं संडे को अक्सर जो है वो स्पॉन्सर्स की कॉल मीटिंग्स रखती हूँ, ठीक है, बिकॉज संडे को मैं काफी ज्यादा फ्री होती हूँ। सही है, तो उस लिहाज से कभी आप कॉन्फ्रेंस कॉल रख लें व्हाट्सएप पे, या वीडियो कॉल रख लें, या आप जो है वो जूम पे उनको बुला के कोई ना कोई मीटिंग कंडक्ट कर लें जिसके ऊपर आप टीम की डिस्कशन कर सकें। और यकीन करें, वीकली कॉल मीटिंग स्पॉन्सर्स के साथ होना बहुत जरूरी है। अगर आपके प्लानर में कॉल मीटिंग स्पॉन्सर के साथ नहीं है लिखी हुई, तो यकीन करें आप बहुत जल्दी जो है वो यूं समझें कि अपने टाइटल से भी ड्रॉप होंगे और आप कभी भी लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका प्लानर जो है वो डिस्ट्रैक्ट है। आपका प्लानर उस तरह से नहीं है जिस तरह एक बिजनेस वुमेन का प्लानर होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक फिक्स डेज का सबको? ओके ओके ओके, चलें जी, अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है, जो कि आप लोगों को मैं बताने लगी हूँ कि टाइम को अब कैसे फिक्स करना। दिन तो फिक्स हो गए हैं, ठीक है, अब टाइम को जो हमने फिक्स करना है ना, ठीक है, वो सबसे पहला तो आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली स्टडीज आपकी प्रायोरिटी है, सीजीपी आपका प्रायोरिटी है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपका घर, आपका किचन आपकी प्रायोरिटी है। अगर आप जॉबी हैं तो आपकी जॉब डेफिनेटली आपकी प्रायोरिटी होगी, फिर बिजनेस आएगा। जो मर्जी आप कह लें, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है, 2 लाख महीने की इनकम कमा रही हूँ, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे ना कि आपको सीजीपी पहले चाहिए या आपको 2 लाख इनकम पहले चाहिए, यकीन करें मैं जब घर वालों को देखूंगी ना, मेरा फौरन से मैं बोलूंगी यार सीजीपी आ जाना चाहिए, वरना घर वालों ने घर से निकाल देना है, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है कि प्रायोरिटी आपकी हमेशा से वही चीज होती है जहां पर आप इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब आपने बिजनेस का टाइम फिक्स करना है। अगर आपकी क्लासेस होती हैं, जैसे कि मेरी क्लासेस होती हैं सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक है, मैं घर पहुंचते हॉस्टल पहुंचते पहुंचते मुझे 5 साढ़े 5 हो जाते हैं। तो मैंने ट्रेनिंग की टाइमिंग्स क्या रखी हुई हैं आप सब लोगों के लिए, 6 से 7 और 7 से 8, ये मेरी टाइमिंग है ट्रेनिंग्स की, ठीक है, जो कि विंटर्स में मैं 4 से 5 और 5 से 6 का आ रही हूँ। अलबत्ता पूरे समर्स में मेरी ट्रेनिंग का टाइमिंग 6 से 7 से 8 होता है। क्यों? क्योंकि मैं खुद उस टाइम पे अवेलेबल होती हूँ, और दूसरा ये कि मेरी टीम में जो लोग कनेक्टेड है मेरे साथ, वो सारे स्टूडेंट्स हैं, वो सारे यूनिवर्सिटी गोइंग्स हैं, वो सब के सब 6 बजे वापस आते हैं, तो इस वजह से वो भी सारे उस टाइम पे अवेलेबल होते हैं। तो आपने पहला तो अपना स्टडी का टाइमिंग देखना है, अपनी जॉब की टाइमिंग देखनी है, अपने घर की टाइमिंग देखनी है, ठीक है। अगर आप हाउस वाइफ हैं डेफिनेटली आप सुबह के टाइम पे बिजी होती होंगी, घर के काम करती हैं, आप देख लें कि आपके हस्बैंड किस टाइम पे घर नहीं होते और आपके बच्चे किस टाइम पे घर नहीं होते, वो टाइम आपने निकाल के साइड पे रख लेना है अपने काम के लिए, ठीक है। बिकॉज जो हाउसवाइफ होती है उसके ब्रेक्स में टाइम होगा, क्योंकि कभी उसके बच्चे घर पे होंगे, कभी उसका हस्बैंड घर पे होगा। आपने इस तरह से मैनेज करना है, ठीक है, कि आपके बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो, आपके हस्बैंड भी डिस्टर्ब ना हो, आपका किचन भी डिस्टर्ब ना हो, और आपका बिजनेस भी स्टेबल हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना फिक्स टाइम कैसे करना है कि अपनी क्लासेस का टाइम आप देख लो कि आपकी किस किस टाइम पे क्लासेस है, ठीक है। उन क्लासेस के बाद आपने 1 से 2 घंटा अपने आप को फ्रेश होने के लिए देना है, और फिर आपने टाइम फिक्स करना है अपनी टीम के साथ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि टीम के साथ हम टाइम फिक्स किस तरह से करेंगे। टाइम फिक्स करने की भी कैटेगरीज होती हैं। अगर आपने टाइम सही वे में और राइट वे में सिलेक्ट कर लिया है, प्लान कर लिया है, तो यकीन करें 1 से 2 घंटे इनफ हैं आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए, ठीक है। फिक्स टाइम करना है अपनी टीम के लिए जब आपकी टीम हाईली एक्टिव हो, ठीक है। मेरी टीम हाईली एक्टिव होती है 6 से 7 बजे के दौरान, एंड आई न्यू इट कि मेरी टीम सारे ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। आप अपने व्हाट्सएप पर देखें कि आपकी ज्यादा से ज्यादा, आप कोई ग्रुप में मैसेज करते हैं ना, तो पता है हमें फौरन से सीन 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 आने लग जाते हैं कि सीन हो गया सीन हो गया सीन हो गया मैसेज, ठीक है। तो हमें वहां से पता चल जाता है कि हमारी टीम किस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव है, किस टाइम पे हमारे सबसे ज्यादा ग्रुप्स में सीन आ रहे हैं, ठीक है। जिस टाइम आपका इनसाइट ज्यादा होगा आपके ग्रुप्स में, इसका ये मतलब है कि आपकी टीम उस टाइम पे हाईली एक्टिव है व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो जिस टाइम पे आपकी टीम हाईली एक्टिव है उसी टाइम पे आपने एक्टिविटी करवानी है, उसी टाइम पे आपने ट्रेनिंग देनी है, उसी टाइम पे आपने प्लान करना है, उसी टाइम पे आपने उनसे बात करनी है। अगर जिस टाइम पे वो हाईली एक्टिव है, अगर आपने उनकी इनएक्टिव टाइमिंग में या उनकी यूनिवर्सिटी गोइंग टाइमिंग में आपने कोई मैसेज कर दिया, तो वो आपका मैसेज इग्नोर भी कर सकते हैं, और बाज़ औक़ात वो आपकी बात अनसुनी भी कर सकते हैं, बाज़ औक़ात वो आपको रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे। अगर रिस्पॉन्ड करेंगे भी तो वो दिमाग के साथ नहीं करेंगे, बस चलता करेंगे आपको, ठीक है। तो आपने एक्टिव टाइम डिसाइड करना है सबसे पहले कि आपकी टीम का एक्टिव टाइम कौन सा है। मेक श्योर कि अपना कंफर्ट नहीं देखना, इस चीज का भी खास ख्याल रखना है कि जिस टाइम पे टीम एक्टिव हो वो टाइम आपका सेट होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आ जाती है बिजनेस ऐप की टाइमिंग। हम लोग अपनी टीम की एक्टिविटी, हम लोग अपनी टीम का बिजनेस टाइम बिल्कुल सेट कर सकते हैं अगर हम बिजनेस ऐप की टाइमिंग को जानते हैं। बिजनेस ऐप की टाइमिंग में हम अक्सर देखते हैं
कि अब यहाँ पर ऑर्डरिंग की टाइमिंग में आपको बेसिकली सिखाना चाह रही हूँ कि बिजनेस ऐप में हम अपनी ऑर्डरिंग रेट देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी टीम का ऑर्डरिंग रेट 1 से लेकर 3 तारीख तक बहुत तेज होता है क्योंकि मैंने प्री बुकिंग करवाई हुई होती है, ठीक है। इसके बाद मेरी टीम का ऑर्डरिंग रेट शुरू होता है 10 तारीख से 15 तक, फिर सोते हैं, फिर 25 से 30 तक। ये टाइमिंग है मेरी टीम की, अपनी टीम की बता रही हूँ, ठीक है। इसी लिहाज से आपको बिजनेस ऐप से पता चलेगा कि आपकी टीम में ऑर्डरिंग रेट किस किस ड्यूरेशन में ज्यादा हो रहा है, ठीक है। आपको उस लिहाज से जो है वो आपको पता होगा कि मैंने इस टीम का टाइम किस तरह से सेट करना है। अगर आपकी टीम जो है वो 1 से लेकर 3 तक ऑर्डरिंग ज्यादा करती है तो आपको पता है मैं 1 से 3 में के दरमियान में कभी ट्रेनिंग नहीं देती। क्यों? क्योंकि मैं उनको बिजी नहीं रखना चाह रही कि वो ट्रेनिंग भी लें और वो ऑर्डरिंग भी करें। मैं उनको ऑर्डरिंग में लगी रहती है, ठीक है। मैं 3 तारीख से वर्किंग ट्रेनिंग स्टार्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनको टाइम दे रही होती हूँ कि आप अपने ऑर्डर्स प्लेस कर लो, एक दफा फ्री हो जाओ, फिर हम ट्रेनिंग अपनी आगे की जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दैट इज समथिंग कि मैं प्रॉपर प्लान के साथ और प्रॉपर माइंड यूज करते हुए अपनी टीम को साथ लेकर चलती हूँ, ठीक है। यही वजह है मेरे 2 साल में डायमंड टाइटल तक आने की, क्योंकि मैं दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती हूँ और मैं बहुत स्मार्ट वर्क और बहुत शार्प माइंड के साथ अपना टाइम टेबल सेट करती हूँ, ठीक है। दैट इज समथिंग कि आपने अगर एक सक्सेसफुल लीडर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम की नीड्स क्या हैं, डिमांड्स क्या हैं, और आपकी अपनी नीड्स और डिमांड्स क्या हैं, ठीक है। इन दोनों में क्लैश अगर आ गया तो आपका टाइम टेबल डिस्टर्ब, दोनों में क्लैश नहीं आना चाहिए, क्लैश से बचना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारी ट्रेनिंग टाइम। ट्रेनिंग टाइम हमने कौन सा चूज करना है? पहली बात, ट्रेनिंग हमेशा सिर्फ पहले 10 दिनों में देनी है। पहले 10 दिनों, महीने के पहले 10 दिनों के बाद छोड़ देनी है ट्रेनिंग की जान, नहीं देनी है ट्रेनिंग आपने उसके बाद से। उसके बाद आपने कोई बड़े टॉपिक्स हो गए, लाइक मैं यूट्यूब की ट्रेनिंग रख लूं या जूम की ट्रेनिंग रख लूं, ठीक है, तो वो ज्वाइन करवा लिया करें मेंबर्स को, या कोई मैं स्पेशल टॉपिक आप लोगों को दे दूं तो उस पर ट्रेनिंग दे लिया करें, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपके रिकमेंडेशन ग्रुप में ट्रेनिंग वीकली, हर वीक सेलिंग की, मोटिवेशनल, सेलिंग मोटिवेशन, सेलिंग मोटिवेशन, ये ट्रेनिंग आपके रिकमेंडेशन ग्रुप में तो कंफर्म है हर वीक होगी। एक दिन डन कर लें, संडे का दिन डन कर लें बेशक, ठीक है। मैंने रिकमेंडेशन ग्रुप में कोई एनर्जेटिक सी ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, बेशक 1-2 ऑडियोज की दे लें आप, ठीक है। अब ट्रेनिंग टाइमिंग हम कैसे मैनेज करेंगे? ग्रुप्स बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक एक अभी हमारी न्यू एक सीनियर मैनेजर बनी है और मेरे पास आई है और लिटरली वो रोने लग गई थी कि मैम 3 भी हो गया, 6 भी हो गया। पहले तो आप लोग देखते थे, मैं सीनियर मैनेजर बनी, मैंने खुद ग्रुप देखना होता है। मैम 9 की भी मैं खुद देती हूँ, 3 को, 6 को। मैं अपने मेंबर्स को रिक्रूट कैसे करूंगी? मैं कब उनको रिक्रूट करूंगी, कब मैं उनको गाइड करूंगी? मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मेरी तो स्टडीज मैनेज नहीं हो रही, मेरा ये मेरा वो। दैट इज समथिंग कि आपके पास, अब आपके सामने मैं 3 में भी ट्रेनिंग देती हूँ, 6 में भी ट्रेनिंग देती हूँ, 9 को आजकल मैंने फरहान को दिया हुआ है, ठीक है, वैसे वहां पर भी मैं खुद देती थी। इसके अलावा मैंने 2 मंथ का ग्रुप भी बना हुआ है, डबल का ग्रुप भी बना हुआ था। मैं 5 ग्रुप में एट अ टाइम ट्रेनिंग देती हूँ, यकीन करें 4 से 5 तक सारे ग्रुप्स खत्म कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने प्री वर्क किया हुआ होता है। दैट इज द रीजन कि मैं 1 घंटे के अंदर, मुझे आप लोग 10 ग्रुप भी बोलेंगे ना मैम हम 1 घंटे के अंदर 10 ग्रुप में ट्रेनिंग दे के दिखाएं, यकीन करें मैं सारे ग्रुप में ट्रेनिंग 1 घंटे के अंदर दे लूंगी। मैं 1 घंटे से ऊपर जाती ही नहीं हूँ। अभी ये ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले भी मैं 3 और 6 को रिक्रूटमेंट एक्टिविटी दे के आ रही हूँ। क्लियर है? दैट इज समथिंग कि आपको ट्रेनिंग का टाइमिंग सेट करनी है, ठीक है। और आपने ट्रेनिंग की टाइमिंग वो सेट करनी है जिस टाइम पे आप कंफर्टेबल है, जिस टाइम पे आप बिल्कुल फ्री हैं, आपको कोई घर में डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई आप टीचर जो है वो असाइनमेंट क्विज नहीं देने वाला। आपने उस टाइम पे ट्रेनिंग की टाइमिंग सेट करनी है, ठीक है। अपना ग्रुप का, टीम का इनसाइट देखना है और उसके बाद आपने अपनी ट्रेनिंग का टाइम सेट करना है, ठीक है। टाइम वो चूज करना है जिस टाइम पे आपकी टीम हाईली एक्टिव हो। लेकिन अब यहाँ पर भी इस चीज का भी खास ख्याल रखना है कि स्पॉन्सर्स को ट्रेनिंग दे रही है तो टाइम चेंज हो जाएगा, न्यू ज्वाइनर्स को दे रही है टाइम चेंज, न्यू वेलकम क्वालिफायर को दे रही है तो टाइम चेंज। तो दैट इज समथिंग कि आपने कोशिश करनी है कि आप ओवरऑल पहले टीम की जजमेंट कर लो कि किस टाइम पे टीम सारी एक्टिव है, उस टाइम पे आप अपना ट्रेनिंग का डन कर लो। एक घंटा डन कर लें ट्रेनिंग को, 1 घंटे के जितने मर्जी ग्रुप हैं सारों को ट्रेनिंग दे लें, ठीक है। और लेकिन वो 1 घंटा ऐसा चूज करना है जिस टाइम पे आपकी टीम सारी की सारी एक्टिव हो, एक्टिवेट हो आपकी टीम, ठीक है। अब बात आ जाती है एक्टिविटी टाइम की। एक्टिविटी टाइम आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, मैं आप लोगों को बड़े आराम सुकून से 7 बजे 8 बजे सेंड कर रही होती हूँ, ठीक है। वो बेसिकली मेरा ड्रामा का टाइम होता है जब मैं एक्टिविटीज दे रही होती हूँ, ठीक है। मैं फ्री होती हूँ उस टाइम पे, और मैं जब ड्रामे देख रही होती हूँ या मैंने कोई मूवी लगा ली होती है या मैं किसी किस्म का नेटफ्लिक्स ऑन कर लूँ, ठीक है, या मैं कुछ इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखने बैठ जाऊँ, ठीक है, तो तब मैं क्या करती हूँ बेसिकली,
उस टाइम पे मैं अपना एक्टिविटी टाइम रखती हूँ। तो आपने जो एक्टिविटीज टीम को करवानी होती है, वो सेलिंग की एक्टिविटी हो गई, वो रिक्रूटमेंट की एक्टिविटी हो गई, वो डेली का आपको डेली का टारगेट होता है ना कि मैं 10 पॉइंट्स आज करने, 20 पॉइंट्स आज करने, 30 पॉइंट्स आज करने, ठीक है। तो एक्टिविटी टाइमिंग आपने वो सेट करनी है जिस टाइम पे आप बिल्कुल वेले बैठे होते हैं, ठीक है। वो आपका आराम सुकून से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल वर्कआउट टाइम। हमने स्पेशल वर्क भी करवाना होता है, लेकिन हमने पहले 15 दिनों के बाद हमने कुछ ना कुछ स्पेशल प्लान किया होता है अपनी टीम के लिए, ठीक है। अगर टारगेट कंप्लीट नहीं होंगे तो हमने कुछ स्पेशल वर्क करवाना, लाइक आजकल हम काम कर रहे हैं गिफ्टिंग पे भी हमने काम किया, ठीक है। तो वो भी आपका स्पेशल वर्कआउट का टाइम होता है, ठीक है। तो वो भी आपने अपने जो टाइमिंग फिक्सिंग है उसके अंदर आपने सेट करना है, ठीक है, कि मैंने किस टाइम पे स्पेशल वर्क टीम को करवाना है, क्योंकि आपका प्री प्लान हमेशा से रेडी होना चाहिए। अगर मेरी टीम ड्रॉप होती है या डाउन होती है तो मैंने 15 दिन के बाद टीम को कैसे खड़ा करना है दोबारा से, ये हमारे स्पेशल वर्क टाइम में आएगा, ठीक है। सीक्रेट प्लान टाइम होता है हमारा लास्ट 10 डेज। हमारे लास्ट 10 डेज ऐसे डेज होते हैं जिनको हम कहते हैं गेम चेंजिंग होती है। वहां पर ऐसी गेम्स चेंज होती है, ठीक है, कि जिनका नहीं हो रहा होता उनका टाइटल हो जाता है और जिनका हो रहा होता है उनका ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। दैट इज समथिंग सीक्रेट प्लान आपका लास्ट 5 to 10 डेज का होता है, ठीक है। उस टाइम पे लीडर ऐसी प्लानिंग करता है कि अगर उसका टाइटल नामुमकिन भी है ना तो भी वो मुमकिन कर लेगा। दैट इज कॉल्ड सीक्रेट प्लान टाइम, ठीक है। कि आपने वो खुद से ही अपने माइंड से प्लान बनाना है अपनी टीम के अकॉर्डिंग, और अपनी पूरी टीम को एंगेज करके उस प्लान के ऊपर काम करना है, और अपने टाइम को और अपने वक्त को जो है वो आपने सही वे में यूटिलाइज करके अपने आउटपुट को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। दैट्स ऑल आर अबाउट फिक्स टाइम, ठीक है। आपने अपना टाइम इस तरह से सेट करना है, ठीक है। 1 घंटा ट्रेनिंग का, 15 मिनट एक्टिविटी के, ठीक है। स्पेशल वर्क के लिए आधा घंटा, सीक्रेट प्लान के लिए आधा घंटा इज इनफ, और बिजनेस ऐप ऑर्डरिंग टाइमिंग के लिए कि आप जो है वो टाइमिंग देख लेंगे आपकी ऑर्डरिंग टाइमिंग किन दिनों में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। उस लिहाज से जो है वो आपने अपनी ट्रेनिंग्स को बीच में से गैप्स भी देते रहना है, ठीक है। जैसे कि मैं 1 से 10 तक रेगुलर ट्रेनिंग्स देती हूँ, लेकिन उसके बाद मेरी ट्रेनिंग गायब हो जाती है। फिर 15 के बाद से मैं कोई ना कोई यूट्यूब का सेशन या जूम का सेशन रख लेती हूँ। आखिरी 10 दिन में मैं बिल्कुल गायब होती हूँ, कोई ट्रेनिंग नहीं होती। दैट इज समथिंग आपने अपना फिक्स टाइम करना है अकॉर्डिंग टू योर टीम वर्कआउट, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है कैलेंडर सेटअप। हम कैलेंडर को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला हिस्सा आपका स्टार्ट, आपका मिड, आपका एंड, आपका ड्रॉप। कैलेंडर क्या होता है? आपका पूरा महीना, ठीक है। महीना को हमने सेट करना है। पहले 10 दिन में हमने क्या करना है, वो स्टार्ट है, ठीक है। दरमियान के 10 दिनों में हमने क्या करना है, वो हमारा मिड है। लास्ट 10 डेज में हमने क्या करना है, वो हमारा एंड है। ड्रॉप क्या है? ड्रॉप हमारा लास्ट क्लोजिंग का आखिरी दिन है। उसको मैं कैलेंडर में बड़ी स्पेशल जगह देती हूँ। हालांकि हमारे कैलेंडर में सिर्फ स्टार्ट मिड एंड होता है, लेकिन अगर आप बिजनेस के साथ कनेक्टेड है तो क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस में क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिजनेस में क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिजनेस में क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसको आपने डालना है ड्रॉप पे, ठीक है। क्यों? उसको आप स्पेशल प्लेसमेंट इसलिए देंगे बिकॉज बिजनेस क्लोजिंग पे हमारी इनकम डिसाइड होती है कि हमने इस महीने में कितनी इनकम खुद लेनी है और कितनी इनकम हमने अपनी टीम की जनरेट करवानी है। तो जो आपका कैलेंडर होगा वो आपके स्टार्ट मिड एंड और ड्रॉप पे मुनसर करेगा। क्लियर है यहाँ तक? स्टार्ट में आपने अपना दिन फिक्स किया है, टाइम फिक्स किया है, ठीक है। और फर्स्ट 10 डेज में आपने क्या क्या चीजें कवर करनी है। मिड के 10 डेज में आपने क्या क्या चीजें कवर करनी है वो आपके मिड के सेशन में आएगा। और एंड पे आपने क्या क्या चीजें कवर करनी है, एंड में आपका कौन कौन सा प्लान आएगा, स्पेशल वर्कआउट प्लान और सीक्रेट प्लान, ठीक है। मिड में आपका क्या चीज आएगी, आपका एक्टिविटी टाइम आएगा, और आपका जो है वो बिजनेस ऐप टाइमिंग और एक्टिव इनसाइट आ जाएगा, ठीक है। और आपका जो ये स्टार्ट है, स्टार्ट में आपका ट्रेनिंग टाइम आएगा। क्लियर है? ये दोनों स्लाइड्स आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। ये इस तरह से ये आपकी इंटरलिंक स्लाइड्स हैं। अब जो ड्रॉप होता है ना लास्ट, बाकी स्टार्ट मिड एंड तो आप सब लोगों को वैसे ही क्लियर है, लेकिन ड्रॉप का मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्लोजिंग पे हम गेम कैसे बदलते हैं। क्लोजिंग वो दिन होता है जिस दिन को आखिरी सेकंड तक हमने मेंबर के साथ इन टच रहना होता है। चाहे वो 3 का हो, 6 का हो, 9 का हो, वेलकम प्रोग्राम का हो, वो 3% हो, वो 6% हो, जिसका टाइटल 1000 से भी रह रहा हो ना, तब भी उसका टाइटल करवाना है। आपके दिल में या आपके माइंड में कहीं पर ये चीज क्लिक हो रही है कि ये टाइटल हो सकता है, तो वो हो जाता है, ठीक है। अक्सर मेरे पास एक मेंबर्स आती है, मैम आप जैसे आपके पास आती हूँ ना मैं, तो आप कहती है ना हो जाएगा, तो यकीन करें मेरा टाइटल हो जाता है। दैट इज समथिंग कि मुझे क्लोजिंग के दिन का पता है कि उस टाइम पे एक्साइटमेंट कितनी होती है टीम्स में, उस टाइम पे बूस्ट लेवल कितना होता है टीम का, उस टाइम पे हमारा मेंटल लेवल कहाँ पर होता है। मुझे पता होता है कि मैं अगर कहती हूँ हो जाएगा तो दैट मीन्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने अपनी टीम में किस तरह से वर्कआउट करवाया है पिछले 10 दिनों में, ठीक है। मैंने अपना स्पेशल वर्क और सीक्रेट प्लान कैसे काम करवाया है, इन 2 प्लान्स के ऊपर मुझे पता है क्लोजिंग तक ये टाइटल्स कंफर्म है, हो जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज होती है ना कि आप एक लीडर को पता होता है कि मेरी टीम में
कहाँ पर वीक है, मेरी टीम कहाँ पर स्ट्रांग है, ठीक है। तो जहां पर आपकी टीम वीक होती है ना, वो उसको आप सीक्रेट प्लान में एंटर करते हैं, ठीक है। जहां पर आपकी टीम स्ट्रांग होती है उसको हम स्पेशल प्लान में एंटर करते हैं। जब टीम स्ट्रांग हो उसको डबल स्ट्रांग करके, डबल बूस्ट करके, डबल बीपीस निकलवाने हैं। लेकिन जो सीक्रेट प्लान है वहां पर जो हमारे मट्ठे हले हुए मेंबर्स होते हैं ना, उनसे हमने इतने पॉइंट जरूर निकलवाने कि एटलीस्ट वो हमारे एक्टिव रहे, वो हमारे सीक्रेट प्लान में होते हैं। उसमें बेशक आप किसी अपलाइन को शामिल ना करें, मुझे शामिल ना करें, मुझे बेशक ब्लॉक कर दें अपने सीक्रेट प्लान में से, ठीक है। लेकिन आपके पास सीक्रेट प्लान होना चाहिए अपनी टीम की और अपने बिजनेस के बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। अपलाइन को बेशक ना बताएं उसके बारे में। स्पेशल वर्कआउट से पहले जरूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है, वहां पर आपको स्पेशल गाइडलाइंस की जरूरत पड़ सकती है। वो जरूर अपलाइन से कंसल्ट कर लें, मेरे से कंसल्ट किया करें। एक्टिविटी टाइम, ट्रेनिंग टाइम आप सब लोगों को क्लियर है, पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इस ट्रेनिंग के बाद एक अनाउंसमेंट होगी, ठीक है, वो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्लियर है यहाँ तक फिक्स टाइम? कैलेंडर के स्क्रीनशॉट ले लें। कैलेंडर आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, स्टार्ट, मिड और एंड में, ठीक है। आई होप सो, और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आप लोगों का माइंड थोड़ा बहुत जरूर खुला होगा कि हमने अपना किस तरह से टाइम टेबल शेड्यूल सेट करना है और हमने किस तरह से जो है वो अपनी टीम की जो है वो ग्रोथ, ठीक है। काम बहुत आसान है करना, बिजनेस को करना बहुत आसान है, लेकिन स्मार्टली 3 से 4 घंटे ऐसे मैनेज करें अपने दिन के, ठीक है, कि आप उस टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करवा सकें। आपके पास 10 मेंबर्स भी है ना, तो 9% आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास स्मार्ट वर्क है, आपके पास डे का प्लान है, आपके पास मंथ का प्लान है, आपके पास वीक का प्लान रेडी है। लेकिन अगर आपके पास 500 की भी टीम है ना, तब भी आप सीनियर मैनेजर नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास दिन का प्लान नहीं है, आपके पास डे का प्लान नहीं है, आपके पास वीक का प्लान नहीं है, आपके पास मंथ का प्लान नहीं है। तो जो चीज आप प्लान नहीं करेंगे वो चीज आप हासिल कैसे करेंगे? प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और बिजनेस में टाइम को मैनेज करना अगर आपको आता है तभी आप बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको टाइम को मैनेज करना नहीं आता तो बहुत मुश्किल है आपके लिए बिजनेस में ग्रोथ करना, क्योंकि बिजनेस आज का जो डिजिटल दौर है, इस दौर का बिजनेस क्या कहता है कि एनर्जी कम लगाओ और ज्यादा से ज्यादा गेन करो, ठीक है। डू लेस एंड गेट मोर। आप जितना ज्यादा अर्न कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप बेनिफिट ले सकते हैं वो आप लें, ठीक है। आपने अक्सर देखोगे मैं बहुत फ्रेश नजर आती हूँ, मैं थकती नहीं हूँ। मैंने कहा सारा सारा दिन ट्रेनिंग देती हूँ, कंटेंट भी खुद बनाती हूँ, ट्रेनिंग्स पे खुद देती हूँ, सबको रिप्लाई भी करती हूँ। हालांकि अपलाइन हूँ, मुझे रिप्लाई नहीं करना चाहिए आपके मेंबर्स को, फिर भी रिप्लाई कर रही होती हूँ, हर चीज शेयर करती हूँ। आए दिन कुछ ना कुछ नई अनाउंसमेंट्स आ रही होती है, नया कॉन्टेंट आ रहा होता है, नई ट्रेनिंग आ रही होती है। इसके अलावा मैं रेगुलर क्लासेस भी लेती हूँ, ठीक है। आना जाना ट्रैवल सब कुछ मेरा इंक्लूडेड होता है। दैट इज समथिंग कि अगर आपका टाइम टेबल सेट है, आपको पता है मंडे को आपने क्या करना है, 4 बजे आपने क्या करना है, 5 बजे क्या करना है, ड्रामा देखते वक्त क्या करना है, ट्रैवल करते वक्त आपने क्या काम करना है। मैंने यकीन करें जब घर से हॉस्टल जा रही होती है ना, मैंने तब भी प्लान किया होता है कि रास्ते में ये चीजें बनानी है और ये चीजें करनी है। यू कांट इवन इमेजिन, ठीक है। तो यूटिलाइज योर टाइम, मैनेज योर टाइम एंड मैनेज योर डे। अगर आपने सही वे में चीजों को मैनेज करके रखा हुआ है तो आपको पता होगा कि मैंने इस टाइम पे ये चीज करनी है। और टाइम टेबल दिमाग में नहीं बनाना, टाइम टेबल रिटर्न होता है। आपने रिटर्न चीज लिखनी, क्योंकि जो चीज रिटर्न है वो फिक्स हो जाती है कि हमने ये चीज करनी है, ठीक है। जो चीज आपके पास रिटर्न नहीं होगी आप कभी भी उस चीज को फॉलो नहीं कर पाएंगे। और प्लानर हमेशा एक दिन पहले से रेडी करके सोना होता है। फॉर एग्जाम्पल आज है ना, ठीक है, तो मैंने अभी 8 बजे प्लान अपने रेडी करूंगी। कल मैंने एक कॉल मीटिंग कंडक्ट करनी है, एक कस्टमर का मसला बना हुआ है वो सॉल्व करना है, ठीक है। 3 और 6 को मैंने 4 बजे रिक्रूटमेंट एक्टिविटी दे देनी है, सही, ये मेरा काम फिक्स हुआ है। इसके अलावा मैंने जो स्पेशल वर्क ग्रुप बनाया हुआ है उनको मैंने थोड़ा सा टीम से रिलेटेड गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है कि हम रिक्रूटमेंट को कैसे मैक्सिमम करेंगे, उनको मैं गाइडलाइंस दूंगी क्योंकि वो स्पॉन्सर्स हैं अपनी लाइन्स की, ठीक है। इसके अलावा मैं एक अनाउंसमेंट दूंगी मैनेजर्स को, ठीक है। इसके अलावा मैं लीडर्स को जो है वो कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करूंगी ब्रॉडकास्ट में। देन 8 बजे मेरा टाइम होगा, पूरी फुल टीम की ब्रॉडकास्ट में कोई ना कोई ऐड बना के भेज दूंगी, हाँ जी इसके ऑर्डर जो है वो आज आप कलेक्ट कर लें, ठीक है। तो दैट इज समथिंग कि मुझे पता है कि मैंने इस टाइम पे क्या क्या करना है, तो मेरे लिए कभी भी काम बर्डन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इस टाइम पे ये काम करना है। यकीन करें सेकंड्स में काम हो जाता है अगर हमारा काम प्लान हो, ठीक है। अगर आप ट्रेनिंग में आपको टाइम लगता है, ठीक है, तो वहां पर आप कोशिश करेंगे ट्रेनिंग को रेडी करके जाया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और ज्वाइन करने के लिए भी शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग ग्रुप्स में पूछ सकते हैं, उसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं ट्रेनिंग का जो सेशन है वो यहीं पर एंड करने लगी हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।